की अंधेरी रात थी। रेवन स्ट्रीट के पुराने मोहल्ले में सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। गली के कोने पर एक विक्टोरियन स्टाइल हवेली खड़ी थी जिसमें अब कोई नहीं रहता था। लोकल लोग कहते थे कि उस हवेली में एक साया रहता है जो सिर्फ चांदनी रात में नजर आता है। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। रात के 1:13 पर स्कॉटलैंड यार्ड को एक इमरजेंसी कॉल आई। एक लड़की की कांपती हुई आवाज़ गूंजी, प्लीज़ हेल्प, हवेली के अंदर कोई है, कोई मुझे देख रहा है। और कॉल अचानक कट गई। पुलिस तुरंत पहुंची। दरवाज़ा तोड़कर जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए तो माहौल अचानक ठंड से भर गया। अंदर बस एक टूटी हुई कुर्सी थी, एक छोटा सा लैंप और दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम टू द गेम। केस सौंपा गया डिटेक्टिव अर्जुन मेहरा को, वही जो नामुमकिन केस सॉल्व करने के लिए मशहूर था। अर्जुन ने हवेली की तलाशी ली। बेसमेंट में एक पुराना टाइपराइटर पड़ा था जिस पर अभी अभी टाइप हुआ था, यूज़ नेक्स्ट। पहले सबको लगा ये किसी का मजाक है, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने फ्लोर पर जांच की तो खून असली निकला और डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि यह खून उस इंसान का है जिसका कत्ल 2 साल पहले हुआ था। अर्जुन समझ गया ये किसी भूत का काम नहीं बल्कि कोई मास्टरमाइंड खेल खेल रहा है। जांच में 3 शख्स सामने आए। विक्टर हले, एक राइटर जो हॉरर नॉवेल लिखता था और रेवन स्ट्रीट की हवेली को अपनी इंस्पिरेशन मानता था। क्लारा स्मिथ, वही लड़की जिसने इमरजेंसी कॉल किया था, लेकिन उसका मोबाइल उस रात के बाद कभी ट्रेस नहीं हुआ। ईथन ब्रुक्स, एक एक्स डिटेक्टिव जिसे 2 साल पहले करप्शन के चलते नौकरी से निकाला गया था। सीसीटीवी से पता चला कि क्लारा उस रात हवेली गई ही नहीं थी, यानी कॉल फेक था। लेकिन किसने किया? अर्जुन ने टाइपराइटर का पेपर फिर से देखा। उसमें एक हिडन वाटरमार्क था, ब्रॉक्स लिमिटेड। ये वही कंपनी थी जो इथन ब्रुक्स चलाता था। अर्जुन ने इथन को पकड़ लिया। पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो सच बाहर आ गया। इथन ने कबूल किया, 2 साल पहले मैं करप्ट था। मैंने रेवन स्ट्रीट में एक बिजनेसमैन का कत्ल छुपाया था। आज जो खून तुमने देखा वो उसी का था। मैं एक्सपोज होने से पहले सबको डराकर चुप कराना चाहता था। पुलिस ने ईथन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब अर्जुन हवेली से बाहर निकल रहा था, उसके फ़ोन पर एक अनजान मैसेज आया, गेम अभी शुरू हुआ है। और स्क्रीन पर वही खून से बना हुआ सिंबल, वेलकम टू द गेम। अर्जुन धीरे से बोला, ईथन तो सिर्फ एक पॉन था, असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है।